बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंसर वड़ाइच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खरी बात। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान ने एक बार फिर अपने हमायत याफ्ता उम्मीदवारों, वोटर्स और सपोर्टर्स को 28 जनवरी को इतवार वाले दिन हर सूरत बाहर निकलने की हदायत की है। जनाब इमरान खान का ये इसरार पुरसरारियत के लिबादे में लिपटा हुआ नजर आता है। शायद इसलिए सियासी हलकों ने इमरान खान की हालिया काल को तशवीशनाक नज़रों से देखना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जिन मुश्किलात का सामना कर रही है वो कम अज़ कम बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए और उनके वोटर्स के लिए इसलिए भी परेशान कुन है क्योंकि 2011 से लेकर 2022 तक इमरान खान और उनके वोटर्स के लिए हनीमून पीरियड तस्वर किया जाता है और इस हनीमून पीरियड की तवालत के बायस अहले तहरीक इंसाफ ये समझ बैठे थे कि जब तक वो सियासत में है इसी तरह सब रास्ते साफ होंगे, कोई भी स्पीड ब्रेकर सामने नहीं आएगा और कोई तकलीफ और कोई परेशानी नहीं होगी। मगर पाकिस्तान की बेरहम सियासत ने एक ही झटके में अहले तहरीक इंसाफ के 14 तबक रोशन कर दिए। वफा के बड़े बड़े महल रेत की दीवार साबित हुए और बहुत सी गैर अहम शख्सियात एकदम अहम बनकर सामने आ गई। मगर जो मुस्तकबिल की तस्वीर इमरान खान को जेल की काल कोठरी में नजर आ रही है वो किसी और के सामने नहीं। शायद इसीलिए इमरान खान ने अपना जो सियासी फैसला है और जो आखिरी पत्ता है वो भी खेलने का फैसला कर लिया है। क्योंकि नाज़रीन इकराम, जब आंधी चलती है तो बड़े बड़े बहादुर दिलेर जमीन पर बैठ जाते हैं आंधी से बचने के लिए। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि इसी तरह की एक सियासी आंधी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इस आंधी का सामना करना पड़ा है। मगर ये जो तूफान इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ टकराया है, मैं समझता हूँ कि ये काबिल तारीफ लोग हैं जो अभी तक खड़े हैं। लेकिन इस तूफान के सामने खड़ा होना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं और खड़ा होना बहादुरी भी नहीं है, क्योंकि जान है तो जहान है। सियासी तूफान के सामने खड़ा होने का मतलब ये है कि आपने न सिर्फ अपना करियर दांव पे लगा दिया है बल्कि सियासी जो करियर है उसको भी दांव पर लगा दिया। तो नाज़रीन इकराम, इमरान खान इतवार को बाहर निकलने की कॉल देकर बहुत बड़ा जुआ खेलेंगे। अगर सोशल मीडिया पर दिन रात इमरान खान से वफादारी के नारे लगाने वाले इतवार को साथियों समेत पुरअमन अंदाज में बाहर आ जाते हैं तो तहरीक इंसाफ के मुर्दा जिस्म में जैसे जान सी पड़ जाएगी। मगर क्या जबर के इस निज़ाम में कारकुनान, इंतखाबी उम्मीदवारान और वोटर्स बाहर निकल पाएंगे? और अगर इमरान खान की ये काल भी सिर्फ सोशल मीडिया की धूम साबित हुई तो फिर मेरी ज़ाती राय के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी बाइकाट का ऐलान करके कौमी इंतखाबात से अपना दामन छुड़ा लेगी और एक तरफ हो जाएगी। और फिर तहरीक इंसाफ को अपने घोंसले के जो बिखरे हुए तिनके हैं उनको इकट्ठा करने के लिए मजीद वक्त मिल जाएगा और हो सकता है कि मुमकिन बाइकाट से तहरीक इंसाफ के कांटों से भरे बिस्तर की बजाय इन्हें निस्बतन नरम बिस्तर मिल जाए। लेकिन ये सियासी क्या सराहियां हैं नाज़रीन इकराम। हो सकता है कि इमरान खान ने इतवार वाले दिन जो निकलने की कॉल दी है वो अपनी कुव्वत को मुजतमा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए एक तरीक़ाकार हो और उन लोगों को ये दिखाना मकसूद हो जो हुकूमती जबर के सामने ठहर नहीं सके और ज़ेर ज़मीन है, मफरूर हैं, भागे हुए। और उन लोगों को भी दिखाना ये मकसूद होगा, अपनी ताकत का मुजाहरा दिखाना ज़रूरी होगा जो खामोश होकर बैठे हैं, जो अब इमरान खान का नाम भी लेना नहीं चाहते मगर उनके दिलों में इमरान खान जिंदा है। तो देखना ये है नाज़रीन इकराम के जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त। अभी मैं एक मिसाल सरगोदा की देता हूँ। सरगोदा N85 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवारान थे, चौधरी अमर सुल्तान चीमा, फैसल फारूक चीमा, उनके साहबजादे हैं मुनीब सुल्तान चीमा, फैसल जावेद घुमन और 4 एक उम्मीदवारान हैं, उन्होंने
جو موجودہ صورتحال ہے اس کا سامنا کرنے کے بجائے سیاست سے بھاگ نکلنے کو ترجیح دی. انہوں نے گزشتہ روز ایک ویڈیو میسیج میں ایک تحریری پیغام کی صورت میں فیس بک پر سوشل میڈیا پر ایک پیغام اپلوڈ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان انتخابات کا بائیکاٹ کرتے ہیں. تو ناظرین اکرام، اس طرح کے کئی واقعات ہو رہے ہیں جہاں جہاں بھی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواران ہیں ان کے لیے جو انتخابی کمپین ہے ان کو کرنا مشکل ہو رہا ہے. گزشتہ روز جاوید ہاشمی کے گھر جو پولیس کا مبینہ چھاپا پڑا اس میں جو گرفتاریاں ہوئیں. بہرحال تصویر کا یہ ایک رخ ہے. تصویر کے دوسرے رخ کے مطابق لوگ جو یہ بیان کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں پر چھاپے پڑ رہے ہیں یا جنہیں گرفتار کیا جا رہا ہے یا جنہیں پریشان کیا جا رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں ثانیہ 9 مئی کے مقدمات سے ان کا لنک بنتا ہے. اور جو لوگ جو وکلا ہیں ناظرین اکرام، سرگودا NA84 میں شفقت اوان ایڈوکیٹ انتخاب لڑ رہے ہیں، دیدہ دلیری سے لڑ رہے ہیں. شعیب شاہین اسلام آباد سے انتخاب لڑ رہے ہیں، دیدہ دلیری سے لڑ رہے ہیں. سابق چیئرمین PTI بیرسٹر گور خان بنیر سے الیکشن لڑ رہے ہیں، دیدہ دلیری سے لڑ رہے ہیں. جو سیاسی کارکنان نے 9 مئی والے دن فرنٹ فٹ پہ جو کارکنان نے کھیلا ہے، جن کارکنان نے فرنٹ فٹ پہ 9 مئی والے دن کھیلا ہے، یہ تکالیف پریشانیاں ساری ان کے لیے ہیں. ناظرین اکرام، ووٹ ڈالنے سے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن حالیہ سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کم از کم پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے آگے نکل چکی ہے. اور گزشتہ روز میں ایک سیاسی تجزیہ سن رہا تھا تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت تجزیہ دیا کہ جو سوئنگ ووٹرز ہیں، جو خاموش ووٹرز ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں کہ جو سیاسی پارٹی جیت کے قریب ہوتی ہے وہ انہی کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے. اور جو اس وقت پنجاب میں سوئنگ ووٹرز ہیں ان کا جھکاؤ مسلم لیگ نون طرف ہے. بہرحال ناظرین اکرام، دیکھتے ہیں کہ بات کیونکہ چل رہی تھی عمران خان کی کال کی، تو دیکھتے ہیں کہ اتوار والے دن یعنی 28 مئی والے دن پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف اپنی سیاسی قوت کا کس طرح مظاہرہ کرتی ہے، پرامن مظاہرہ کرتی ہے یا پرتشدد مظاہرہ کرتی ہے، یہ تو وقت بتائے گا. تو ابھی تک اتنے ہی ناظرین اکرام، اگلی ویڈیو تک لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.